हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। ट्रेनिंग बैक टुडे, तो सिर्फ 5 एक्सरसाइज के साथ बैक ट्रेनिंग करूँगा मैं। तो वन वुड बी स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, लैट्स, मशीन रोज, बारबेल रोज एंड डेडलिफ्ट्स। बेसिक एक्सरसाइज है 5। सो स्टार्टिंग विद स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। हमेशा इसी से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वार्म्स मी अप वेरी मच, बहुत अच्छा एंड recruits my back muscles. Always try to warm up with this exercise. Second exercise मैंने switch कर दी है. I'm on to one arm dumbbell rows. I like to टेक सपोर्ट। मुझे सपोर्ट देना अच्छा लगता है इसका, क्योंकि अगर मैं बिना सपोर्ट के लगाता हूँ तो मेरी चेस्ट जो है वो डाउन हो जाती है एंड आई डोंट वांट कि मेरे लोअर बैक पे कोई स्ट्रेन आए। सो इससे जब मैं सिर्फ इंक्लाइन करके लगाता हूँ आई फील दिस इज़ मच बेटर। इससे मेरी स्टेबिलिटी रहती है, मेरी चेस्ट अप रहती है एंड आई एम एबल टू कॉन्ट्रैक्ट मोर। ये हाथ मेरा स्टेबल है, इससे सपोर्ट हो रही है मेरे को और आई कैन टेक इट फर्दर डाउन, नीचे तक ज़्यादा ले जा सकता हूँ एंड आप ट्राई कर सकते हो। मैंने देखा है कुछ लोग फ्लैट बेंच करके भी लगाते हैं, बट उससे मेरे लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेन आता है। आई डोंट वांट दैट। ये वैसे भी आइसोलेशन एक्सरसाइज है तो उस पर ज़्यादा रिस्क लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी कॉन्ट्रैक्शन पे वर्क हो ज़्यादा। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। आई वांट टू बी इंजरी फ्री एक्चुअली। Ten reps each side. तो ये मशीन मैंने अभी 1 मंथ पहले ही बिल्ड करवाई है। दो रो एक्चुअली टारगेट्स अपर बैक दिस साइड हियर। मैं पहले वो स्ट्रेट आर्म वाली करवाना चाहता था बट आई सी नो डिफरेंस इन वन आर्म रो एंड दैट, तो मैंने लो रो बिल्ड करवाई है। आई फील इससे एक अलग मसल जो हमारा फिट होता है यहाँ पे अपर बैक के पीछे रॉबर्ट्स के साथ। So I think this is much better option. That's why I got this build. The next machine will be hack squats, जो मैं build करवाऊँगा new one. So I think उसके बाद my gym will be completed because I'll have all the equipments which is needed for me to grow this physique to a new level. So अभी एक और machine रहती है जो है hack squats. I'll work on that this month or maybe next month. Fourth exercise is underhand pull downs. मैंने देखा था डोरियन जेट्स, इसको मैं फॉलो करता हूँ। So he always used to perform underhand close grip क्योंकि he says, जो वो कहता है कि इससे आपके लैट्स को ज़्यादा स्ट्रेच आता है। You feel better stretch instead of wide grip, जो हम सोचते हैं कि wide grip करने से you get the bigger lats, ऐसा नहीं है। It gives you more stretch. जितना ज़्यादा stretch आएगा you feel more contraction in your lower back. This part जहाँ से आपके लैट्स शुरू होते हैं। सो आई थिंक अंडरहैंड एक्चुअली गिव्स यू मोर कंट्रैक्शन। तो आप अंडरहैंड को थोड़ा शोल्डर बिट से क्लोज पकड़ के लाएं, नॉट दैट वाइड, कीप इट क्लोज टू योर बॉडी।
मैं यहाँ पे बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी सीट है लैट्स पुल डाउन की थोड़ी हाई हाइट पे है, तो इससे मेरे को ऊपर स्ट्रेच नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स रख दिया है टू गेट द मैक्सिमम स्ट्रेच। स्ट्रेच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुलिंग पे फोकस करते हो, आई नो दैट दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच पे फोकस करोगे यू गेट द चांस टू ओपन अप योर लैट्स। तो जितना कंट्रैक्शन पे ध्यान देना है उतना ही स्ट्रेच पे भी फोकस करना है। So let it go all the way up and you perform this exercise. The next exercise is barbell rows. ये मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। I feel ये एक one of the best compound exercise है। So I always make sure ज़्यादा heavy ना हो, इतना heavy हो कि आपकी जो stability है, जो आपकी body की stability है वो maintain हो। So I want to make sure कि जो stable मैं रहूँ उतना weight उठाऊँ, swing कम करूँ and pull with my elbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Everybody wants to get stronger. That is right. गलत चीज़ नहीं है, मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना है, पर साथ साथ में मैं ये भी मेक श्योर करूँ कि जो मेरी फॉर्म है वो ख़राब ना हो। एज आई एम एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आई वॉन्ट कि मेरे को इंजरी ना हो, उस हिसाब से वेट उठाऊँ। अगर मैं जल्दबाजी में ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में इंजरी करवा बैठूँगा देन मैं उतनी ही देर पीछे चले जाऊँगा फॉर माई नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। मैं बहुत ध्यान से वेट उठाता हूँ, चाहे वो स्क्वाट्स हो, डेडलिफ्ट्स हो या बेंच प्रेस हो। वैसे तो मैंने नॉर्मल बेंच प्रेस करनी छोड़ दी है। आई डू डिक्लाइन बेंच प्रेसेस नाउ। ऑलवेज मेक श्योर कि जो वेट है मेरे कंट्रोल में हो, वेट मुझे कंट्रोल ना करे। आई वांट टू टेक द होल कंट्रोल ऑफ द वेट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ईगो लिफ्टिंग करनी मुझे आती नहीं है, सो आई डू दैट एनीमोर। आई यूज्ड टू डू इट, करता था पहले, बट नॉट नाउ, क्योंकि एक एज पे आके यू गेट दिस मैच्योरिटी लेवल ऑल्सो। अभी राइट नाउ जो मैं कैलोरीज ले रहा हूँ दे आर अराउंड 3900 3800 के बीच। इससे ज़्यादा अगर मैं कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ आई फील ब्लोटेड। Three sets, दो में ये था 80 kgs। नाउ आई विल ट्राई, लगाने को मैं 110 कर सकता हूँ और उससे मेरी फॉर्म सेक्रीफाइस हो जाएगी। तो आई विल डू 90 नाउ एंड कीप माई बॉडी स्टेबल।
नाउ इज़ द टाइम कि हम डेडलिफ्ट बनाऊँ, जो कि मैं लास्ट में लगाता हूँ। आई डोंट डू डेडलिफ्ट, एक्चुअली डू पार्शियल डेडलिफ्ट। तो स्टार्ट करेंगे 100 kg से। I feel soft when I do that. I like to train harder and harder. I like to train 3 days, 1 day off, 3 days on, 1 day off. वो हम 4 दिन वर्कआउट करते थे हफ्ते में. I cannot do that. But yes, I do follow his principles in training. He used to do partial deadlifts. इसलिए I don't do deadlifts anymore. And they are much harder. ये ज़्यादा hard है. Alright guys, तो जो मैं बार बार बैठ रहा हूँ इट्स बिकॉज आई गेट टायर्ड नाउ, नॉट रिकवर्ड प्रॉपरली, सो इसलिए आई एम फीलिंग लाइक आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। इसलिए शायद क्योंकि आई वाज नॉट वेल फ्रॉम 2 days। डोंट थिंक आई एम टेकिंग स्टीरॉइड्स, ओके? ऑलराइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। थैंक्स सो मच। डू टेक केयर ऑफ योर मदर, मच लव।